हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो है यहाँ पे ये देखा था कि जो आपका जो है गैल्वेनोमीटर होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, वो क्या होता है उसका हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। यहाँ पे इसके लिए हमने वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे शंट की। तो शंट क्या होता है ये हम समझेंगे। अगर शंट की बात की जाए तो शंट क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस होता है, एक कम प्रतिरोध होता है, जिसको हम जो है पैरेलली किसी गैल्वेनोमीटर या एमीटर के साथ जोड़ते हैं। बेसिकली इसका उपयोग गैल्वेनोमीटर को या एमीटर को करंट से बचाना है। यानी शंट को अगर हम बेसिक रूप में समझें तो शंट को आप किसी भी इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस है या अप्लायंस है उस पे आप जोड़ते हैं ताकि उसको अधिक धारा से बचाया जा सके। शंट इज अ लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर और एमीटर। यानी शंट क्या है, श्रम कम प्रतिरोध वाला जो है गैल्वेनोमीटर या अमीटर से समानांतर रूप से जुड़ा हुआ होता है। इट प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर और अमीटर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग करंट। ये गैल्वेनोमीटर या अमीटर को जो है तेज धाराओं से बचाता है। शंट गैल्वेनोमीटर या अमीटर के समानांतर जुड़ा होता है, एक कम प्रतिरोध है, यह गैल्वेनोमीटर या अमीटर को तेज धाराओं से बचाता है। तो अब हम यहाँ पे शंट की बात करेंगे। तो शंट आपका कुछ इस तरीके से लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर या एमीटर में पैरेलली समानांतर रूप से। अब हम मान लेते हैं कि ये जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये आपकी बैटरी है। अब यहाँ से धारा आ रही है, आई धारा। अब ए बिंदु पे आई धारा जो है बढ़ रही है आई एस और आई जी। आई जी वह धारा है जो गैल्वेनोमीटर से पास होगी और आई एस एस। आप आई एस को लिख सकते हैं आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, यानी समानांतर रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो यहाँ पे दोनों का वोल्टेज सेम होगा, यानी आप लिखेंगे एस का विभव अंतर बराबर होगा जी के विभवांतर के। ठीक है, एस का जो विभव अंतर है वो जी के विभव अंतर के बराबर होगा। तो एस का विभव अंतर जो है आप इसे लिख सकते हैं, आप जानते हैं V बराबर आई आर होता है। तो एस के केस में अगर हम एस को क्या माने, रेजिस्टेंस माने, आई आपका आई एस है, तो यहाँ पे आई एस एस हो जाता है। ठीक है, तो आई एस एस, तो यहाँ पे क्या होगा एस आई एस लिख दीजिए। ठीक है, बराबर होगा जी आई जी। अब आई एस की वैल्यू रख दीजिए, तो एस आई माइनस आई जी बराबर जी आई जी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एस बराबर जी आई जी अपॉन आई माइनस आई। तो ये शंट जो है शंट की वैल्यू आ गई है, क्योंकि क्या आई है जी बराबर एस बराबर जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, शंट का फॉर्मूला आ गया है। और ये जो शंट का फॉर्मूला है आपके न्यूमेरिकल में यूज होता है। अब हम यहाँ पे आई जी और आई एस का फॉर्मूला निकालें। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा सर्किट है
इसकी अगर हम बात करें इस सर्किट में, ये हमारा IS है, ये आपका IG है, और दोनों का सम क्या है, I के बराबर। तो आप लिखेंगे I इक्वल्स टू IS प्लस IG। इसे आप लिख सकते हैं IS बराबर I माइनस IG, इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी तरीके से अगर हम IG की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा I माइनस I, ये आपका समीकरण नंबर 2। ठीक, अब इसके साथ साथ अभी हमने क्या पढ़ा, हमने ये जाना कि जो शंट होता है वो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, यानी G का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही S का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों बराबर हैं। तो आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G इज इक्वल्स टू, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर ये बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आपका, जैसे कि हमें पता है V इक्वल्स टू IR होता है, तो यहाँ पे IG धारा प्रवाहित हो रही है और G बराबर इसका होगा IS इंटू S। ठीक, अब सबसे पहले हम IS की वैल्यू नहीं रख देते हैं तो हमारे पास IG का आ जाएगा, इसे आप थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। अब लिखेंगे आप 2 को 3 पे रखने पर, या पहले को लिख देते हैं, पहले को समीकरण 1 को समीकरण 1 की IS की वैल्यू, IS का मान 3 में रखने पर IS की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यानी I माइनस IG। तो IG बराबर हो जाएगा I माइनस IG इंटू S। ठीक, खोलेंगे से IgG IS माइनस IgS। ठीक, अब IG वाला एक साइड रख दीजिए, तो IgG प्लस IgS बराबर IS। IG कॉमन लेंगे, IG इंटू G प्लस S बराबर I इंटू S। तो IG हो जाएगा IS अपॉन G प्लस S। तो IG बराबर IS अपॉन G प्लस S। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया है, फॉर्मूला आ गया है किसका, IG। ठीक, तो ये आपका IG, यहाँ पे आपके पास IG की वैल्यू आ गई है, इसका यूज आपके न्यूमेरिकल्स में होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, 2 में IG का मान 3 में, यानी 2 को 3 में रखने पर ठीक क्या प्राप्त होता है हमें, IG की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, कितना है I माइनस IS
इंटू जी और है आई एस इंटू एस। अब आई जी माइनस आई एस जी इक्वल्स टू आई एस एस। अब आप आई एस वाली टर्म एक साइड रख लीजिए, इसे आप इधर ले जाएंगे तो प्लस आई एस जी और ये हो जाएगा आई जी। आई एस कॉमन ले लीजिए, एस प्लस जी। ठीक, तो आई एस की वैल्यू आ जाएगी आई जी अपॉन एस प्लस जी। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, नोट कर। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल्स में आई एस की वैल्यू यानी जो करंट शंट की थ्रू फ्लो होगा उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं यूजेस ऑफ शंट की तरफ, यानी शंट के कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं ये हम जान लेते हैं। शंट को बेसिकली हम यूज करते हैं, जो भी आपके गैल्वेनोमीटर या मीटर होते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करंट यानी ज्यादा धारा से बचाने के लिए। शंट के माध्यम से हम धारा के प्रवाह को कम कर कर गैल्वेनोमीटर और अमीटर को बचा सकते हैं। ठीक है, यानी उसको खराब होने से बचा सकते हैं। अ शंट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट the galvanometer from strong current। गैल्वेनोमीटर को तेज धारा से बचाने के लिए शंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को ज्यादा धारा से बचाने के लिए हम शंट का यहाँ पे यूज करते हैं। A shunt is used for converting galvanometer into ammeter। इसी तरीके से गैल्वेनोमीटर को अगर आपको अमीटर में परिवर्तित करना है तो हम शंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए शंट का उपयोग किया जाता है। A shunt may be used for increasing the range of ammeter, यानी अमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए शंट का यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसे आप नोट करें। अब हम बात करते हैं अमीटर की। ठीक है, तो अमीटर क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है और आप गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? पैरेलली, यानी समानांतर तौर पे आप अगर जो है शंट को गैल्वेनोमीटर में लगाएं तो आपका गैल्वेनोमीटर अमीटर में परिवर्तित होता है। जो आपका शंट होना चाहिए ये कम रेजिस्टेंस का यानी कम प्रतिरोध का शंट यहाँ पे होना चाहिए। An ammeter is a low resistance galvanometer. It is used to measure the current in a circuit in amperes। क्या कहा गया है? कहा ये गया है कि अमीटर क्या होता है, एक कम प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर और इसका उपयोग परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है और वो भी एम्पेयर्स में। ठीक है, अमीटर एक कम प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर है, इसका उपयोग सर्किट में करंट को एम्पेयर में मापने के लिए किया जाता है। अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे और ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में आता है। यहाँ पे हमने क्या किया है, शंट लिया है जो कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल है। अब मान लीजिए कि यहाँ से किसी जो है सर्किट से जुड़ा है, जहाँ से धारा आपकी प्रवाहित हो रही है, किसी बैटरी से जुड़ा है। तो यहाँ से धारा प्रवाहित हुई, आई धारा प्रवाहित हुई, ए बिंदु पे पहुंची, यहाँ पे दोनों धारा बढ़ जाएंगी। तो आई जी धारा मान लेते हैं कि जी से प्रवाहित होगी और आई माइनस आई जी आपकी शंट से प्रवाहित। तो आप लिखेंगे मान ले कि शंट एस जी के साथ समानांतर रूप में से
जुड़ा है। I धारा A बिंदु पे IG तथा I माइनस IG में बटती है। तो यहाँ पे I जो होगा वो बराबर हो जाएगा आपका IG प्लस I माइनस IG के। ठीक, अब यहाँ पे दोनों समानांतर जुड़े हैं तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, तो आप लिखेंगे S पर विभव अंतर तथा G पर विभव अंतर बराबर होगा तो S पर विभव अंतर करंट I माइनस IG इंटू S और गैल्वेनोमीटर G इंटू IG। ठीक, यहाँ पे S की वैल्यू हो जाएगी S बराबर IG G, ये नीचे आ जाएगा तो I माइनस IG। तो ये आपका शंट की यहाँ पे वैल्यू आ गई, नोट करें। नेक्स्ट है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की बात की जाए तो गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? एक हाई रेजिस्टेंस यानी उच्च प्रतिरोध का जो है शंट लगाकर गैल्वेनोमीटर में जो आप जो है श्रेणीबद्ध तरीके से लगाएंगे तो क्या होता है, आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है वो वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर की बात की जाए तो क्या होता है, ये उच्च प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर होता है। इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट इन वोल्ट। ये जो आपका वोल्ट मीटर होता है इसका उपयोग सर्किट में किन्हीं दो बिंदुओं पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव अंतर को मापने में किया जाता है। वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर है। इसका उपयोग सर्किट के दो बिंदुओं पर विभव अंतर को वोल्ट में मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ये आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ सीरीज में आपका शंट लगाया जाए। मान लीजिए इससे IG धारा प्रवाहित हो। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे सर्किट। अब यहाँ पे क्या होता है, आप जानते हैं कि शंट यानी जो आपको शंट किया गया है इसका प्रतिरोध S है और गैल्वेनोमीटर का G। ठीक है, अब आप लिखेंगे मान लें, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता तो
जो आपका प्रतिरोध होगा, जिसे आप R लिख सकते हैं, कुल प्रतिरोध हो जाएगा G प्लस S। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, साथ ही साथ ओम के नियम के अनुसार V इक्वल्स टू होता है आई आर, तो V बराबर आई जी ले लीजिए और R आपका G प्लस एस होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसे। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एस निकालना है, शंट निकालना है। तो V अपॉन आई जी बराबर हो जाएगा आपका G प्लस एस के, या V अपॉन आई जी माइनस जी बराबर एस, या एस बराबर V अपॉन आई जी माइनस। तो ये आपका शंट आ गया, शंट की वैल्यू आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स में ये आता है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आज हमने जो है शंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। हमने जाना शंट क्या होता है, किस तरीके से गैल्वेनोमीटर में शंटिंग करके हम उसे अमीटर और वोल्टमीटर में यहाँ पे परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके साथ ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपको इसके बेस में कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं और जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको लिख लिख के रिवाइज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।